हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का जो हमारा एग्ज़ाम है, इसका एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट कब तक रहने वाला है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में 2 से 3 महीने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर क्लियर कर चुका हूँ, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ईगरनेस भी रहती है, बहुत बार बार रेगुलर क्वेरी आती रहती, सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो वापस से मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए सबके लिए करने वाला हूँ। वो सारे कैंडिडेट्स या वो सारे एस्पिरेंट्स जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फील्ड में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं भविष्य में, या अगर इस एग्ज़ाम से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका CGPDTM कंडक्ट कराता हो, मतलब बेसिकली IP इंडिया की तरफ से, चाहे वो पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ट्रेडमार्क एजेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका पेटेंट एग्जामिनर हो, चाहे वो आपका ट्रेडमार्क एग्जामिनर हो, ये सारे के सारे एग्ज़ाम और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे वीडियो लेक्चर्स अब आपको हमारे नए चैनल पर मिलेंगे, जिसका नाम है IPR गुरु। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, जो ये कैंडिडेट हैं ट्रेडमार्क एग्जामिनर की जो तैयारी कर रहे हैं, UPSC ट्रेडमार्क एग्जामिनर, अभी उनकी रेगुलर क्वेरी अक्सर आती रहती है, पूछते रहते हैं कहाँ से पढ़ें, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ करें क्या ना करें। तो मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो आपका सब्जेक्ट आता है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं अपने दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है IPR गुरु, इस चैनल पर मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा फुल सिलेबस मैं यहाँ पर कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो आगे फर्दर से जो भी अपडेट्स हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारे अपडेट्स आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आप जा करके उस चैनल पे वो सारे के सारे अपडेट्स देख सकते हैं। अब चाहे वो आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे एग्जामिनेशन पैटर्न हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड टॉपिक हो, PYQs डाउनलोड करने हो, सारा अपडेट आपको हमारे इस नए चैनल पर मिलेगा। अभी UPSC जो आपका ट्रेडमार्क एग्जामिनर जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका भी पूरा का पूरा सिलेबस भी ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे पूरा अपलोड कर दिया गया है। रेगुलर मैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपडेट्स भी देता रहता हूं। अगर कोई पेटेंट ऑफिस की तरफ से कोई अपडेट आता है, या फिर आप कॉपीराइट ऑफिस की तरफ से कोई अपडेट आता है, वो अपडेट्स भी मैं आपको देता हूँ। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और साथ ही साथ काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलने वाला है हमारे इस नए चैनल पे। आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, जो मैंने आपको 4 एग्ज़ाम के नाम बताए हैं, चाहे पेटेंट एजेंट हो, ट्रेडमार्क एजेंट हो, पेटेंट एग्जामिनर हो, चाहे ट्रेडमार्क एग्जामिनर हो, या फिर IPR से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लॉ एग्ज़ाम्स होते हैं, जुडिशियरी होते हैं, जिसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पूछा जाता है। सारा कंटेंट A to Z, सारा कंटेंट, सारा अपडेट्स आगे से आपको अब हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। तो आप जा करके उस चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी सिलेबस ये पूरा कंप्लीट करा ही दिया गया है। फर्दर आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ ऑलरेडी पहले भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि इनके जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, उसके लिए जो कैलेंडर रिलीज़ करता है UPSC, एनुअली जो रिलीज़ होता है, उसमें ऑलरेडी पहले से सारे एग्ज़ाम की डेट फिक्स रहती है। बट कुछ कुछ डेट ये बीच में खाली छोड़ देते हैं और उसमें लिख देते हैं रिजर्व फॉर UPSC रिक्रूटमेंट टेस्ट RT/एग्जामिनेशन, रिजर्व फॉर UPSC एग्जामिनेशन, या फिर रिजर्व फॉर UPSC रिक्रूटमेंट टेस्ट। RT मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर 24 मई तक के लिए कोई इन्होंने स्लॉट खाली नहीं रखा है। आप देख सकते हैं, अभी आज आपकी डेट है 11 अप्रैल। अब CDS एग्जामिनेशन 1 2026, इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 12 अप्रैल 2026 संडे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका IFS की सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, इसका जो आपका डेट इन्होंने दी है 24 मई 2026। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट जो आपका इनका अवेलेबल है, दैट इज ऑन 6 जून 2026, रिजर्व फॉर UPSC रिक्रूटमेंट टेस्ट। आप देख सकते हैं कब ये स्लॉट इनका खाली है, 6 जून 2026। अच्छा, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 डेज, बट ऐसा तो है नहीं, आपका एग्ज़ाम तो एक ही दिन में होता है। बट आप अगर इस नोटिस को देखेंगे, इस कैलेंडर को देखेंगे, तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि UPSC के पास ये राइट्स हैं कि वो ये UPSC रिक्रूटमेंट टेस्ट या जो भी एग्ज़ाम है, इनकी डेट को मॉडिफाई कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो आपकी बन रही है लेटेस्ट हाल फिलहाल, वो आपकी जो बन रही है, वो बन रही है 6 जून 2026। ठीक है,
आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो आपके चांसेस इसी डेट पे हैं। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 से 80% चांसेस आपके इस डेट पे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट जो अवेलेबल है दैट इज़ 4 जुलाई 2026 और उसके बाद है 8 अगस्त 2026। इसके आगे नहीं जाना है, इससे ज़्यादा डिले होना ही नहीं है। आपका मैक्सिमम जो एग्ज़ाम जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं 6 जून, इसके अलावा या तो फिर 4 जुलाई या फिर 8 अगस्त, बस इसके आगे नहीं जाएगा। इसके पहले पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, बट आपको टारगेट लेके ये चलना है क्योंकि 6 जून 2026 यही हाल फिलहाल डेट जो है आपके एग्ज़ाम के नज़दीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका कब आ गया था, जनवरी में, और जून आने वाला है। आप सोचिए मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट, तो इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसलिए आप टारगेट लेके चलिए कि आपका एग्ज़ाम 6 जून 2026 को हो सकता है। आप ये टारगेट लेके चलिए। अब क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, जिनको देखो जिनका टारगेट फिक्स है, जिन्हें पता है कि मुझे क्वालिफाई करना है, वो चुपचाप पढ़ रहे होंगे। उन्हें पता है मुझे रोज़ ये पढ़ना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो चुपचाप पढ़ रहे होंगे। लेकिन जिनको टारगेट नहीं फिक्स है वो लास्ट टाइम पे पूछेंगे आपका एग्ज़ाम डेट कब आ रही है। जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी तब एकदम से जागेंगे। एक और सवाल ये आता है, जब ये एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होगी कहाँ पर, कैंडिडेट्स क्या होता है कि उन्हें नहीं पता यूपीएससी की वेबसाइट पर कैसे सर्च करें, कहाँ पर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ, हमारा जो न्यू चैनल है दैट इज़ IPR गुरु, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल पे सारा अपडेट्स मिलेगा। आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा वो भी आपको हम इसी चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे। कोई भी इसके अलावा कोई फर्दर यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आता है, रिजल्ट आएगा, उसका भी अपडेट हम आपको सारा कुछ इसी चैनल पे देंगे। अब आपको टारगेट क्या करना है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब अप्रैल के कुछ गिने चुने बचे दिन, 20 दिन, और आपका मई, आपका 6 जून, आप ये मान के चलिए टोटल आपके पास मान के चलो कि भैया 2 मंथ्स हैं। इस 2 मंथ्स में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा। अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए सब्जेक्ट एकदम नया है IPR, जबकि कुछ ऐसा है नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट थोड़ा सा क्या है कि कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो थोड़े से हमें लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं। टेक्निकली बोले तो थोड़ा सा लगता है डिफ़िकल्ट, बट वो है नहीं एक्चुअली में डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि आपने कभी इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है। पढ़ा होता तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने आपको पूरा सिलेबस IPR का हमारे इस चैनल पे पूरा फुल सिलेबस अपलोड कर दिया गया। और मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने पूरे कंटेंट देख लिया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा स्कोर हमें नहीं करना, हमें फुल में फुल पूरे में पूरा करना है, तो आप ये जो आपको सिलेबस अपलोड किया गया है आप एक बार जाके देखिए। मैं बोल सकता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ आप पूरे में पूरा स्कोर करोगे, इतना आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। इसके अलावा आप चांसेस ये बनते हैं कि चलो पढ़ा तो दिया गया है, अब बच्चों की जो क्वेरी आती है, क्या आ रही है क्वेरी, टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका एग्ज़ाम का ना तो कोई तैयारी करवा रहा है, ना ही कहीं पर कोई कंटेंट एज सच अवेलेबल है। तो इसका क्या है कि उन्हें चाहिए टेस्ट सीरीज़। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ से बेटर है, मैं आपको 2-3 सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा आप चाहते हैं तो आप बताइएगा। पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली देखिए क्या है कि टेस्ट सीरीज़ से बेटर है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs PDF के फॉर्मेट में दे दूँ या फिर आप वीडियो लेक्चर्स में। और ये देखिए क्या है, मैं टेस्ट सीरीज़ बना के दूं या उससे बेटर है मैं आपको PDF के फॉर्मेट में दे दूं ताकि आप कभी भी प्रैक्टिस करते रहें, या फिर आपको वीडियो लेक्चर्स में चाहिए ये सारे के सारे पूरी सीरीज़ MCQs की, जहां पर मैं प्रॉपर MCQs को प्रॉपर सॉल्व करवाऊँ, मतलब कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर डिटेल में एक्सप्लेनेशन में आपको दूँ। आप वैसा चाहते हैं या फिर आप PDF के फॉर्मेट में चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको PDF भी मिलेगा उसमें भी डिटेल्ड क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, आंसर्स भी होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं आप ही बताइए, जो आप बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो टेस्ट सीरीज़ से बेटर ये देखिए, टेस्ट सीरीज़ मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बट सिंगल सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए IPR के लिए, क्योंकि आपके उसमें सब्जेक्ट तो बहुत सारे, अकेले IPR के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएं बट वो आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं रहने वाला है। आपको तो स्पेसिफिक पूरे सब्जेक्ट का, पूरे पेपर का अगर टेस्ट सीरीज़ मिले तब अवेलेबल, बट क्योंकि मैं स्पेसिफिक इसी सब्जेक्ट का ही मास्टर हूँ, इसी सब्जेक्ट को ही पढ़ाता हूँ, तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट पूरा अगर आप बोलेंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए इसका टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से 10, सिर्फ आपके क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ अगर मुझे नहीं लगता, उससे बेटर है कि आप PDF से तैयारी कर लें, या अगर आप बोलेंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप वो बोलिएगा, फर्दर हम डिसाइड करेंगे और मैं एक प्रॉपर आपको शेड्यूल दे दूंगा। अगर आप लोग रेडी होंगे तो आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर लगता है कि आपको कमेंट्स भी आप नहीं करते, अब कमेंट आएंगे 1 या 2 कैंडिडेट के
कि मुझे आप जो है इसका टेस्ट सीरीज दे दीजिए। तो फिर हमें भी लगता है सिर्फ एक ही दो लोग पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर मैं क्यों जो है अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूं। तो अगर आपको लगता है सीरियसली आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए ये सारी चीज़ें, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, फर्दर आगे से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगा, चाहे वो CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर का एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC ट्रेडमार्क एग्जामिनर का एग्जाम हो, या पेटेंट एजेंट या ट्रेडमार्क एजेंट, इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो तो वहाँ पर मिलेंगी, साथ ही साथ पूरा कोर्स का कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिलेगा। बट कुछ कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो लगता है मुझे, ये जो मेरा मेन चैनल है इस पर भी मिलता रहे, ताकि बच्चे क्या है अवेयर रहेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। बाकी रेगुलर सारा कंटेंट और सारे अपडेट्स आपको हमारे उस नए चैनल पे मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।